Good morning students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बच्चों डीसी मोटर की। काम क्या था इसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये इसका काम था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एसी जनरेटर। ठीक है, क्या होता है एसी जनरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का काम होता है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और यहां देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब अगर मैं एसी जनरेटर की बात करूं तो यहां एसी जनरेटर यूज किया क्यों गया, ये बात समझ में आती नहीं। अगर मैं बात करूं बच्चों आपकी जो डीसी मोटर है, यहां पर जो हमने सोर्स यूज किया था वो क्या था? सेल। ठीक है, दैट इज बैटरी। हम लोगों ने बैटरी इज व्हाट? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर कॉलोनी को मुझे सप्लाई देनी है, तो क्या मैं नंबर ऑफ सेल्स को यूज करके वहां सप्लाई दे सकता हूं? एक बात दिमाग में तो आती है, हाँ चलो एक दिन दे के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम हजारों सेल ले आए और एक पर्टिकुलर कॉलोनी को हमने सप्लाई दे दी एक दिन। अब अगले दिन क्या होगा? दोबारा से हमें हजारों सेल खरीदने पड़ेंगे। तीसरे दिन फिर से हजारों सेल। तो जो हमारी पॉकेट है वो अलाउ करने वाली नहीं है, क्योंकि एक टाइम तक तो ये कर सकते हैं लेकिन हमेशा ऐसा करने वाला पॉसिबल नहीं है। उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए यूज किया गया बच्चों एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हमने कुछ ऐसा सोचा कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी सोर्स के थ्रू बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एसी जनरेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस एसी जनरेटर को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि अगर मैं इस प्रिंसिपल को यूज करूं तो मैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी बी द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम लोग एक रोटेशन मोशन की बात करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने इसमें डीसी मोटर में बात की थी। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, आपकी जो कॉइल है वो रोटेट हो रही थी। हमने क्या दिया था उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रहा था? रोटेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, उसी तरीके से इसको अब हम क्या देने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आइए देखते हैं कैसे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, आफ्टर दैट एसी जनरेटर। इसका शॉर्ट नेम होता है बच्चों EMI। ठीक है, आज से कम 220 साल पहले यानी कि 1800 के लगभग फैराडे ने, माइकल फैराडे इनका पूरा नाम था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इन्होंने बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो एक इंड्यूस करंट डेवलप करता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। दोबारा से, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक करंट फ्लो करने लगता है। क्लियर? आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान के चलिएगा ये आपकी कॉइल,
ये हमने एक कॉइल कंसीडर कर ली, दिस इज द कॉइल, ठीक है, दिख रहा होगा, देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज सोलेनॉइड, और यहां हमने लगा दिया बच्चों गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। अब क्या हुआ, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये, और यहां हम लोग एक निडल ले लेते हैं, दिस वन, ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेट ली, दिस अ बार मैग्नेट, ठीक है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब इस बार मैग्नेट को इस पोजीशन पर रख दिया जहां वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, यानी कि ये कैसा हो गया बच्चों, रेस्ट पर हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या किया, ये आपकी कॉइल, और ये आपकी मैग्नेट, दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। अब इसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इस मैग्नेट को कुछ वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में। जैसे ही बच्चों इसमें पर्टिकुलर वेलोसिटी आ गई, आपने जैसे ही इसको कॉइल की तरफ मूव कराया, क्या देखते हैं, ये जो मैग्नेटिक निडल है, सॉरी ये गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, इसका मतलब कि इस मोशन की वजह से, इस मैग्नेट के मोशन की वजह से कुछ इसमें ऐसा हुआ कि करंट डेवलप हो गया, इस कॉइल में कुछ ऐसा हुआ कि करंट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस तीसरा बार जब इसको किया तो उन्होंने किया, ये कॉइल, ये आपका गैल्वेनोमीटर, और अब उन्होंने मैग्नेट को पीछे ले जाना चाहा। मोशन तो अभी भी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन देखिए अब अपोजिट हो गई। जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट हुई, ये निडल इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, इस डायरेक्शन में। यहां देखिए जैसे इसके अंदर एंटर कर रही थी, तब निडल कहां मूव हुई, इस डायरेक्शन में, यानी कि करंट यहां पर भी बनना है, करंट यहां पर भी बनना है, ओके। यहां देखिए जब ये स्टेशनरी थी, यानी कि रेस्ट पर थी, तब करंट क्या था बच्चों, जीरो था, लेकिन यहां करंट जीरो नहीं है, यहां पर भी करंट जीरो नहीं है। लेकिन बात यह आती है, इसमें जब उसको मैं पीछे ले गया तो डायरेक्शन ये हो गई, यहां मैं इसको आगे ले गया तो डायरेक्शन इधर हो गई। ये डायरेक्शन का पता चलेगा कैसे, ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलती है नॉर्थ से, और नॉर्थ से जब बाहर निकलती है और साउथ में क्या करती है बच्चों, एंटर करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से चल रही है, जस्ट लाइक दैट। अगर ये इस तरीके से चलेंगी बच्चों, तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा, डेफिनेटली साउथ पोल, और यहां कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ हमेशा किधर जाना चाहता है, साउथ की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, आपको पता है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज दिस वन, और ये हो गया बच्चों आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां डायरेक्शन कैसे होती थी हम पता लगाते थे, ये साउथ पोल, और ये बच्चों बनता था आपका नॉर्थ पोल। पुरानी वीडियोस को, नोट्स को अच्छी तरह कैरी करिएगा और चीजों को पढ़ते रहिएगा, तभी ये चैप्टर समझ में आने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये 12th में भी पढ़ना है आपको, ठीक है। फैराडे लॉ भी आप 12th में पढ़ोगे, सारी चीजें। अब यहां देखिए, ये अंदर की तरफ जाना चाह रही है, अगर पोल यहां पर कहां क्या बनना है, साउथ, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज, तो यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने वाली है, दिस वन, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, नॉर्थ एंड साउथ, जब हम लोग सॉलिडॉइड पढ़ रहे थे, क्लियर। अब यहां देखो, जब ये पीछे की तरफ जा रहा है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब वीक हो जाएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वीक हो गई, डिक्रीज, और यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो रही है बच्चों, स्ट्रॉन्ग।
जितना इस कॉइल के नजदीक आती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना स्ट्रॉन्ग, जितना पीछे जाती जाएगी उतना ये क्या हो जाएगा बच्चों, वीक हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक हो गई, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है जस्ट इसके अपोजिट हो जाने वाली है, जस्ट इसके अपोजिट। सो दैट इज ये डायरेक्शन, ठीक है, दिस क्लियर। ये बात समझ में आ गई। तीनों देखो दोबारा से, V0 I0 देयर आर नो डिफ्लेक्शन, इट हैज द वेलोसिटी, दे क्रिएटेड द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द साउथ पोल। जब यहां साउथ पोल बनेगा तो आपको पता है क्लॉकवाइज, यहां आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आया, दैट इज करंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर मैं जितना इसके क्लोज जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तीसरी कंडीशन में इसको मैं दूर ले गया वेलोसिटी, तो यहां पर अगर मैं दूर ले गया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगी। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगी तो इसमें करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई बच्चों, अपोज हो गई। क्या हो गई, अपोज हो गई, ठीक है। तब डायरेक्शन जब अपोज हो गई तो डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे, तो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बताए थे किसने, फैराडे ने, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, अगर मैं चौथी कंडीशन की बात करूं, मैंने यहां पर मैग्नेट रखी, ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ। अगर मैंने यहां मैग्नेट रखी और ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है। अब मैंने इसको नहीं दौड़ाया, इस कॉइल को इसके पास लेके आया। जैसे ही मैं इसके पास लेके आया, इसमें करंट आने लगा, यानी कि ये डिफ्लेक्शन आने लगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसकी वेलोसिटी 0 बट इट हैज द वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने इसको रेस्ट पर रखा और इसको इसके नजदीक लाया, जस्ट लाइक दैट, ये, तब भी इसमें बच्चों करंट बनेगा, तब भी इसमें करंट बनने वाला है, तब भी डिफ्लेक्शन आएगा, लाइक दैट। क्लियर हो गया। तो चाहे तो आप इसको वेलोसिटी दो या आप कॉइल को वेलोसिटी दो, इस कंडीशन में करंट नेवर इक्वल टू 0, यानी कि कुछ ना कुछ करंट बनने वाला है, ठीक है। चाहे इसको वेलोसिटी दो, दिस द बार मैग्नेट, या आप कॉइल को वेलोसिटी दो, दोनों कंडीशन में करंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, तो कंडीशन नंबर 5 दिमाग में आ रहा हो, सर ये साउथ, ये नॉर्थ पोल, ये कॉइल हो गई, ये सारी चीजें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों इसको वेलोसिटी भी दे दें, इसको भी वेलोसिटी भी दे दें, यानी कि इसको भी दौड़ाएं, इसको भी दौड़ाएं सेम स्पीड से। अगर बच्चों इसको भी दौड़ाएं, दोनों सेम स्पीड से दौड़ेंगी, तब करंट क्या होगा, उस डायरेक्शन में करंट होने वाला है बच्चों 0, करंट 0। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के पास v वेलोसिटी है तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्टेड में रेस्ट पर हैं, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रहेंगे बच्चों, रेस्ट पर। ये इसको नहीं देखेगा, ये इसको नहीं देखेगा, इन दोनों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही एक दूसरे रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। सो दिस इज द लॉ, ठीक है। तो यहां से करंट निकाल सकते हैं, दैट इज करंट इज 0, यहां पर करंट इज नॉट इक्वल टू 0। चाहे किसी की भी रिलेटिव वेलोसिटी देखें, इसके कंपेयर में इसको देखें या इसके कंपेयर में इसको देखें, यहां हम रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं, एक दूसरे के कंपेयर में वेलोसिटी भैया कांस्टेंट है, तो I 0, क्योंकि एक दूसरा के कंपेयर में दोनों कैसे हैं, रेस्ट पर हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल बताऊं, हम लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं बस में, आगे वाली बस और पीछे वाली बस दोनों कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही हैं। मान के चलिए आप आगे वाली बस में बिल्कुल बैक साइड पे बैठे हुए हैं, बैक साइड से आपने पीछे वाली बस को देखा तो आपको ये लगेगा पीछे वाली बस तो रुकी हुई है, चली नहीं रही है, या आपको ये लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये होता है आपका लॉ, जब अगर वेलोसिटी दोनों की कैसी हो जाए बच्चों, कांस्टेंट हो जाए, उस कंडीशन में करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरी करने से, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से करंट प्रोड्यूस होता है किसमें, एक कॉइल में। आप देख रहे हैं ये उसके फिनोमिनन है।
चाहे कॉइल को दौड़ाओ चाहे मैग्नेट को दौड़ाओ, दोनों ही वजह से क्या डिफ्लेक्शन शो करता है? कौन? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ने करंट को डिटेक्ट किया, यानी कि दोनों कंडीशन में ही करंट बन रहा है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। बच्चों इंडक्शन का मतलब होता है बिना कांटेक्ट। मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी क्या बन रहा है? करंट बन रहा है। जो करंट बन रहा है उसको बोलेंगे बच्चों इंड्यूस्ड करंट। व्हाट? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड का मतलब कि देयर आर नो कांटेक्ट बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। ठीक है ना? तो इस फॉर्मेट से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ सकते हैं। ओके, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है बच्चों आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ठीक है, देखते हैं कैसे वर्क करता है। इसको वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा भाई, ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एसी जनरेटर की। तो देखिए क्या होता है एसी जनरेटर। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए देखते हैं। ये हमने एक मैग्नेट ले ली, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, बी। और यहां हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, अभी रेक्टेंगुलर कॉइल की जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसको टरबाइन के थ्रू आप मूव कराएंगे। ठीक है, जैसे ही टरबाइन के थ्रू मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगी। हम मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग मैग्नेट को फिक्स रखने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेट को फिक्स रखने वाले हैं क्योंकि हम जनरेटर बना रहे हैं, बार बार मैग्नेट को आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, मैग्नेट वहां पर फिक्स रहेगी। लेकिन किसको आगे पीछे कर सकते हो? कॉइल को तो कर सकते हो ना। हाँ, हम लोग कॉइल को ऐसे घुमाएंगे, जैसे जैसे हम लोग कॉइल को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर बदलती जाएगी। अभी मैंने बताया था आपको लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। जब इस कॉइल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैंने इस फेस पर रखा है, अभी वेलोसिटी 0, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी 0। ठीक है, इस पे लगने वाला फोर्स भी 0, इसका मतलब करंट भी 0। क्यों? क्योंकि अभी रेस्ट पर है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया? इसको घुमाने की कोशिश की। जैसे ही हमने इसको घुमाया, इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो गई। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहां फोर्स अंदर की तरफ, यहां फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, टरबाइन से पता लगाया। अब बात आती है सर करंट कहां होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, फोर्स इधर हो गई, करंट कैसे निकालें? तो आइए देखते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड पढ़ा था। इसमें भी स्ट्रेच करना है आपके राइट हैंड को, फिंगर्स को इस तरीके से। ये बताएगी फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये बच्चों करंट। ठीक है, मैंने एनिमेशन से इसको समझाने की कोशिश की है, आप वीडियो में देखिएगा विद द एनिमेशन। ये हो गई डायरेक्शन। अब देखो यहां पर सेटिस्फाई कराओ, फोर्स कहां जा रहा है बच्चों? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो बच्चों करंट किधर जाएगा? देखिए फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो करंट कहां हो गया बच्चों? डाउनवर्ड। दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहां है बच्चों? अंदर, तो ये कहां हो जाएगा बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां? तो करंट की डायरेक्शन बच्चों डाउनवर्ड हो गई। यहां देखो फोर्स कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। अगर ये फोर्स आपका बाहर की तरफ आ रहा है, फोर्स बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां जाएगा? ऊपर। एनिमेशन से बिल्कुल समझ में आएगा आपको। दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहां है बच्चों? बाहर की तरफ,
तो करेंट अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करेंट विद हेल्पिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर हो गया? जैसे ही हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे तो हमें देखा पड़ जाएगा कि ये करंट की डायरेक्शन क्या है। ये हो गई बच्चों करंट की डायरेक्शन। अब हमने सर्किट को कंप्लीट किया, और यहां पर हमने एक बल्ब लगा लिया, दिस द बल्ब। ठीक है, अब करंट ऐसे गया, इस डायरेक्शन में गया, ये गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों। जैसे ही आपकी जो कॉइल है वो टर्न करेंगी, ये दोनों वायर आपस में उलझ जाएंगे इस तरीके से। जैसे ही कॉइल टर्न करेगी आपस में, जब वायर आपस में कोइंसाइड कर जाएगा तो सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, सर्किट दोनों वायर आपस में मिल गए, सर्किट कोलैप्स हो गया। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग यहां यूज करते हैं बच्चों स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, दिस इज स्लिप रिंग। ये मेटल की होती है बच्चों। देयर आर टू स्लिप रिंग S1, ये वाला वायर इससे कनेक्टेड रहेगा और ये दूसरा वाला वायर दूसरी स्लिप रिंग से। इस वाली स्लिप रिंग से। ठीक है, ये इसके अंदर से इससे कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, ये दिस वन जस्ट लाइक दैट, ये वाला इससे कनेक्टेड और ये वाली इससे कनेक्टेड। अब कॉइल जैसे जैसे घूमेगी आपकी स्लिप रिंग्स फिक्स्ड हैं, ये चेंज होने वाली नहीं है। तो वायर इसके अंदर घूमेगा, ये स्लिप रिंग और ये वायर इसके अंदर घूमने लगेगा। आप एनिमेशन से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर ऐसे टर्न करने लगी तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायर में जो करंट है वो प्रॉपर प्रोपेगेट करेगा और जो बल्ब है आपका ग्लो करने लगेगा। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल होगी और ये वाली आर्म इधर आने वाली है, ये वाली आर्म इधर आएगी, चेंज होगी, तो करंट की डायरेक्शन भी बच्चों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो यहां पर भी डायरेक्शन बदल जाएगी। अभी ये ऐसे जा रही है, आफ्टर हाफ साइकिल फिर ऐसे जाने लगेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज। एवरी हाफ साइकिल ये कंटिन्यूअस चेंज होती रहेगी। अगर ये डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है तो आपको पता है ये कंटिन्यूअस करंट नहीं है, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस करंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरी हाफ साइकिल पर ये चेंज हो रहा है। इस करंट को बोलते हैं बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, सो दिस इज एसी जनरेटर। क्लियर हो गया? और ऑल्टरनेटिंग करंट ही वो करंट है जो हम लोग दूर तक उसको प्रोपेगेट करा सकते हैं। ठीक है, बाहर बड़ी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, जो भी स्टेट हैं, सब में अलग अलग जो करंट जा रहा है वो कौन सा करंट जा रहा है बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट पॉसिबल नहीं है। एक और बात यहां समझो, अगर मैं स्लिप रिंग को हटा दूं, स्लिप रिंग्स को रिमूव कर दूं और यहां स्प्लिट रिंग लगा दूं, इसकी जगह स्प्लिट, तो बच्चों ये काम करेगा डीसी जनरेटर का, डीसी जनरेटर। ठीक है, देखिए एनिमेशन में इसको भी सारी एक्सप्लेन कर रखी चीजें। ये काम करेगा बच्चों डीसी जनरेटर का। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस कॉइल को घूमने के साथ स्लिप रिंग भी घूमने लगेगी। जब स्लिप रिंग घूमने लगेगी तो यहां जो डायरेक्शन है उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। क्लियर? तो अगर मुझे एसी को डीसी में बदलना है तो इस स्लिप रिंग को हटा के कौन सी लगा दो, स्प्लिट रिंग लगा दीजिए। ठीक है, एक और चीज, ये आपकी जो स्लिप रिंग्स दे रखी हैं ये कनेक्टेड होती है बच्चों कार्बन ब्रशेस से, जैसे कि हमने डीसी मोटर में पढ़ा था। कार्बन ब्रशेस इसमें लगा होगा, कार्बन ब्रश B1 एंड B2। अब आपको कार्बन ब्रशेस की वर्किंग पता है। कार्बन ब्रश इस रिंग से
केबल स्लिप करता हुआ रहता है इस तरीके से, आपकी रिंग घूमती रहेगी, ये लगा हुआ है कार्बन ब्रश इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आपका वायर घूमता रहेगा लेकिन इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका चेंज करने वाला नहीं है, वायर आराम से घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो आपकी रिंग है वो कैसी है, इसके साथ कनेक्टेड है, और जैसे जैसे ये रिंग घूमती रहेगी वहीं की वहीं, वायर का उस पर कोई फर्क नहीं, वायर उसके अंदर घूमता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये उस वायर से इस तरीके से कनेक्टेड है, कौन, ब्रशेस, क्लियर। तो यहां आपको डाउट होना नहीं चाहिए। सो दिस इज बच्चों इस सिचुएशन में इस कॉइल पर फोर्स 0 तो इंड्यूस करंट भी 0। जैसे ही फोर्स लगा इस कॉइल पर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे निकालेंगे करंट की डायरेक्शन, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करिए। ऐसे इस तरीके से आपको हैंड को स्ट्रेच करना है, और यहाँ पर देखिए थंब बता रहा है फोर्स एंड इंडेक्स फिंगर ये बताएगी बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन। ओके, अब इसको सेटिस्फाई करेंगे हम लोग इस सिचुएशन में। आइए लगाते हैं इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये देखिए इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका जो थंब दिख रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन देखिए इनवर्ड, ठीक है, इनसाइड करंट की जा रही है, यानी कि अगर मैं इसको पेज मानूं तो पेज के अंदर जा रही है। ओके, अगर इस पेज के अंदर इस करंट की डायरेक्शन है तो करंट कैसे फ्लो करने वाला है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने वाला है। अब दूसरी आर्म में देखिएगा डायरेक्शन, यहाँ पर अगर यहाँ डायरेक्शन ऊपर है तो यहाँ पेज से बाहर निकल रही होगी, नॉर्थ की तरफ जो वाले हैंड में देखिएगा करंट की डायरेक्शन अंदर, तो इस वाले एंड पर देखिए करंट की डायरेक्शन बच्चों बाहर होने वाली है। आई देखिए अप इनसाइड द स्क्रीन, एंड इसमें देखिएगा बच्चों आउटसाइड द स्क्रीन, क्लियर, आउटसाइड द स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए ये बच्चों हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। ओके, जैसे कि मैंने बताया दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इस साइड इनसाइड और इस साइड आउटसाइड, inside and this goes outside the screen। ओके, तो इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शन को इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बच्चों अगर अब हम बात करें इस सर्किट को जब कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अभी देखिए ये करंट की डायरेक्शन होने वाली है बच्चों जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं इस कॉइल के बारे में बात करूं, सो दे कैन रोटेट जस्ट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ बच्चों, टरबाइन लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या करेगी, घूमने वाली है। जैसे ही पर्टिकुलर कॉइल घूमेगी जस्ट 360 डिग्री, तो करंट की डायरेक्शन भी आप देखिएगा प्रॉपर चेंज होने वाली है, कंटिन्यूस करंट की डायरेक्शन बच्चों चेंज होने वाली है, ठीक है। ये स्टेप हम लोगों ने जब डीसी मोटर पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था, ये कंटिन्यूस चेंज होने वाली है। अब इस साइड देखिएगा, यहाँ पर देखो, अब अभी यहाँ पर अप की तरफ अंदर की तरफ जा रही था करंट, और इधर साइड बाहर आ रहा था, अब उल्टा हो गया। अब देखिए ये सिचुएशन देखिए, ठीक है, करंट उल्टा हो गया, तो कॉन्टिन्यूस करंट वेरी कर रहा है। अब यहाँ देखिए करंट आउटसाइड हो गया, अब इस साइड देखिएगा करंट आउटसाइड आ रहा है, ये साइड, और यहाँ देखिए इनसाइड हो गया करंट, ठीक है। तो ये एनिमेशन से हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो करंट है वो कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस सिचुएशन से इजीली कैरी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों आगे जैसे जैसे आपकी ये कॉइल घूमती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है। ये देखिए कंटिन्यूस चेंज हो रही है, ठीक है। सो किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हम लोग एनिमेशन के थ्रू इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन देखिए, आप ध्यान से डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन प्रॉपर चेंज हो रही है। जैसे आपकी कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल घूम रही है थ्रू टरबाइन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन प्रॉपर क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। अब इस सिचुएशन में देखिए अगर इस सर्किट को हम कंप्लीट कर दें, ठीक है, अभी देखिए इस सर्किट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये सर्किट कंप्लीट किया, हमने एक बल्ब लगाया और इस एंड को इससे जोड़ दिया और इस एंड को इससे जोड़ दिया। ओके, अब ये सर्किट बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है,
जैसे ही आपकी कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है, तो ये दोनों वायर आपस में मिल जाने वाले हैं, ठीक है, आपस में उलझ जाने वाले हैं। अब इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए रिमूव करने के लिए हमने ये यूज़ किया है बच्चों, स्लिप रिंग। व्हाट? स्लिप रिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, डीसी में स्प्लिट रिंग थी, इसमें है बच्चों ये स्लिप रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो वायर है इस वाली स्लिप रिंग से हमने जोड़ रखा है, और ये वाला जो वायर इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये वाली जो रिंग है ये वाला वायर हमने इस वाली कॉइल से जोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ ये दो ब्रशेस दे रखे हैं, दे आर कार्बन ब्रशेस। एक इनका काम आपको पता है, ये आपके रिंग से केवल स्लिप करके चलते हैं, ठीक है ना। ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, सिर्फ इससे टच करते हुए चलते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ से ये कॉन्टिन्यूअस करंट का पाथ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? ये स्लिप रिंग जो लगाई है बच्चों, अब अगर वायर को, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको अगर रोटेट करने की बात की जाए, ठीक है, अभी देखिएगा, यस दिस लाइक दिस, ये देखिए, अब देखिएगा वायर आपस में उलझ नहीं रहे हैं। इस रिंग की वजह से जो आपकी कॉइल है वो इजीली रोटेट कर पा रही है, लेकिन वायर के बीच में कोई भी उलझन नहीं आ रही है। क्लियर? ये देखिए, आप क्लियरली इसमें एनिमेशन से दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिए, समझिए इसको। ये आपकी पर्टिकुलर कॉइल, ये आपकी रिंग, ये देखिए, ये आपकी जो कॉइल है वो कॉन्टिन्यूअस रोटेट कर रही है, लेकिन ये दो वायर हैं आपस में टच नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ देखिए करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस चेंज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वायर टर्न करेगा उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि जो स्लिप रिंग्स हैं उससे जो इस वायर का कांटेक्ट है वो ब्रश से बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। आप देखिएगा इसको, ये देखिएगा, और ये जस्ट लाइक दैट। अब देखिए जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए ये बल्ब इस तरीके से ग्लो कर रहा है, अब देखिएगा सेकेंड हाफ साइकिल में डिम हो गया, ये ग्लो करने लगा। ये कॉन्टिन्यूस बच्चों होता रहता है, करंट की डायरेक्शन के साथ इसका जो ग्लो है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है ना। ये जस्ट लाइक दैट, ये इसकी करंट की डायरेक्शन देखो बार बार चेंज हो रही है। यहाँ करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। व्हाट? ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। क्लियर? अगर बच्चों हमें एसी जनरेटर को कन्वर्ट करना डीसी जनरेटर में, तो आपको ये स्प्लिट रिंग दिखाई दे रही हैं, इस स्लिप रिंग्स को रिमूव करेगा, और ये देखिए ये हम लोगों ने यूज़ कर लिया स्प्लिट रिंग, दैट इज़ कम्यूटेटर। इसका काम है बच्चों करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। अब यहाँ देखिएगा ये हो गया आपका एसी जनरेटर, यहाँ पर करंट की प्रॉपर डायरेक्शन चेंज हो रही है। बल्ब वाले पाथ में देखिएगा कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन बदलती जा रही है, देखिए बल्ब के ग्लो को भी देखिए कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहा है। एवरी हाफ साइकिल ये जो इसका ग्लो है वो आपका चेंज होता रहा है, लेकिन ऐसा डीसी जनरेटर में नहीं होता, ठीक है। डीसी में इस पाथ में, इस वाले पाथ में कोई भी करंट की डायरेक्शन बदलती नहीं है। ये देखिए, ये दोनों में आप इजीली वेरिएशन निकाल सकते हैं, दोनों में इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपका एसी जनरेटर, यहाँ करंट प्रॉपर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ नीचे देखिए डीसी जनरेटर, ठीक है, सर्किट में कोई भी डायरेक्शन करंट की चेंज नहीं। बाकी आपने एनिमेशन में देख लिया होगा, एनिमेशन में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको एसी जनरेटर और एसी जनरेटर को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।